महाराज की जय। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिटै न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटै। जय 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 गुरुदेव। अव्यक्त रूप में पूज्य आराध्य देव, पूज्य हमारे माता पिता, पूज्य साध्वी माता जी, आए हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माता एवं भक्तिमती बहनों, आज इस संत मत के सत्संग में छोटा सा सेवा का मौका हमें भी मिला है, तो हम आप लोगों के बीच एक छोटी सी संत वाणी गाने जा रहे हैं। कहते हैं 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल कियो। मैं बाहर होई हरि भक्ति करूं, तेहि कारण मोहि निकाल दियो। इत आय जगत में भूल गयो, तेहि कारण लोग भयो दुखिया। कवि गंग कहे मन चेत करूं, भजु राम सिया जिन जन्म दिया। हम लोग दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? कहते हैं जतन सभी सुख का किया, दुख का किया न कोय। तुलसी अचरज ये है, अधिक अधिक दुख होय। सुख का जतन करते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कारण क्या है? जिस कारण से हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है, उसे भूलकर हम सांसारिक दुनियादारी के झूठे धंधे में फंसे हुए हैं और हम दुखी हैं। गंधस चासो भुवि भुवन विदिता, केतकी स्वर्ण वर्ण, पद्म भ्रांत्या चपल मधुपः, पुष्प मध्ये पपातः, अंधीभूतः कुसुम रजसा, कंटकैश्चूर्ण पक्षः, स्थातुम गंतुम द्वयमकी सखः, नैव शक्तो द्विरेपः। एक छोटा सा भंवरा कमल फूल के रस की तलाश में निकला तो था कमल फूल की रस को पान करने के लिए, लेकिन चलते चलते रास्ते में केतकी का फूल मिल गया। और उस केतकी के फूल का स्वरूप कैसा था? बिल्कुल कमल के फूल की ही भांति। लेकिन जैसे ही वह भंवरा उस केतकी के फूल पर बैठता है, परिणाम क्या होता है? जैसे ही उस केतकी के फूल का रस पान करता है, उसकी आंखें अंधी हो जाती है। वह फड़फड़ाता हुआ, छटपटाता हुआ उसी जगह उनकी पंखें टूटती हैं और छटपटाते छटपटाते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वही तो हमारी दशा है। हम झूठे दुनियादारी के धंधे में फंसकर अपने निज काम को भूल गए। हम लोग अभी सुन रहे थे परमाराध्य की वाणी में, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुल सावे ना, मैं ही असगुरु संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना। यह परमात्मा को पाने की युक्ति हमें कहाँ मिलेगी? इसी सत्संग में मिलेगी। बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने। भर में चारियु फूट नहीं सुधी अपनी आने। फूल माही ज्यों बास, काठ में अग्नि छुपानी, खोदे बिनु नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध महे घृत रहे, छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहीं तिल भर नहीं खाली। पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, बैरागिन भूली आप में, जल में खोजे राम। यह मनुष्य का शरीर बड़ा क्षणभंगुर है। कुछ दिन के लिए हम मेहमान बनकर इस संसार में आए हैं और अंत में हम इस शरीर से निकल जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा? इसी के लिए, इसी के ज्ञान के लिए यह सत्संग बार बार किया जाता है, ताकि भगवान बुद्ध की वाणी में आया है, अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो अवश्य वह काल की बेड़ी को काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान श्रेष्ठ है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है, और तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। कहते हैं बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भगत बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। उस
ईश्वर के भजन के लिए, उस ईश्वर के भजन का मार्ग हमें इस सत्संग में ही बताया जाता है और दूसरे कहीं भी इसका ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं जो शरण गुरु के आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, गुरुवाणी में नानक, जपो संत संग में नाम, इहलोक सुखी परलोक सुखी। कैसे करेंगे? श्वासों में हो नाम सुमिरन, मन में हो गुरुदेव का, जिसने भी अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। अथाह सागर जब आन मिला, नदियां नाले से क्या मतलब, मूल वृक्ष जब हाथ लगा, पत्ती डाले से क्या मतलब। ज्ञान के गोले झोंक लिए, ज्ञान के गोले झोंक लिए, बरछी भाले से क्या मतलब, आत्म तत्व विचार लिया, कारे गोरे काले से क्या मतलब। घट ही में हरि को देख लिया, घट ही में हरि को देख लिया, मंदिर मस्जिद से क्या मतलब, तजा देह अभिमानों से फिर मान बड़ाई से क्या मतलब। मिला सबर संतोष जिसे सुंदर भोजन से क्या मतलब, तजा देह अभिमानों से फिर मान बड़ाई से क्या मतलब। क्षमा का चादर ओढ़ लिया, क्षमा का चादर ओढ़ लिया, भगवे वस्त्र से क्या मतलब, अमरदास निज घर को पाया, घर घर फिरने से क्या मतलब। और अंत में कहते हैं, अरे अपने आप से बचे रहो, अपने आप से बचे रहो, दुनिया बिगड़े से क्या मतलब। उसी के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है और बार बार उसी के लिए हमें हमारे बीच संतों का आगमन होता है, उन्हीं को बार बार हमें जगाया जाता है। हमारे सोए हुए मन को जगाने के लिए हमारे बीच बार बार संत महात्माओं का आगमन होता है और हम संत वाणियों का श्रवण करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज कहा करते थे,